आज हम हल्दी की हलवा बनाएंगे। ये हलवा हम दिखाएंगे बनाकर आपको, जो सर्दी जुकाम में बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े सभी खा सकते हैं। तो ये कच्चा हल्दी है, मार्केट में अभी अवेलेबल है, बहुत आसानी से ठंड के सीज़न में मिल जाती है। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये 100 ग्राम है 20 रुपया का। तो बस इसको लेकर और इसमें थोड़ा सा अदरक भी, इसको धोकर अच्छे से और पानी सूख गया तब इसको छीले हैं और इसमें थोड़ा सा अदरक भी डालें। आप चाहें तो आधा आधा दोनों डाल सकते हैं। बहुत आदमी अदरक कम खाते हैं तो इसलिए कम डालें, तो थोड़ा तो अदरक खाना ही चाहिए। तो ये लगभग 25 ग्राम होगा ये टुकड़ा, देखिए 2 टुकड़ा है। और ये 100 ग्राम हल्दी है। इसको हम देखिए इस तरह से हल्दी मार्केट में मिलता है। तो इसको छील कर हम मिक्सी में पीस लेंगे। आप चाहें तो इसको कद्दूकस करके भी बना सकते हैं, लेकिन पीस देने से ना बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। और ये घी में भूनने से ना इसका स्वाद हल्दी ज़्यादा नहीं आता है इसलिए, और जब खुरदरा रहता है ना तो बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं। तो चलिए हम हल्दी का हलवा बनाते हैं। ठंडी के सीज़न में खाना चाहिए। रात को 1 चम्मच खाइए गर्म दूध के साथ, या फिर जिसको दूध नहीं पचता है वो गर्म पानी पी लें। इसके बाद च्यवनप्राश बहुत आदमी खाते हैं, तो च्यवनप्राश ये सब खाने से अच्छा है कि अपने घर में नेचुरोपैथी से अपना सर्दी जुकाम ठीक करें। तो हम आज आपको हल्दी की हलवा बनाकर दिखाएंगे। इसमें और भी मटेरियल पड़ेगा, अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हल्दी छीले हैं। ये हल्दी इस तरह से मार्केट में मिल जाता है। तो विभा किचन में बने रहिए और हमारे साथ ये हल्दी का हलवा देखिए कैसे बनता है। ये देखिए, ये बादाम है और ये काजू है। थोड़ा सा उस हल्दी के हलवा में डालेंगे हम। इसको ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे। चाहे तो महीन भी कर सकते हैं, आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो हम इसको उस हलवे में डालेंगे। आप चाहो तो किशमिश, जो भी पसंद हो ड्राई फ्रूट आप इसमें लेकर उस हलवे में दरदरा पीस कर डाल सकते हैं, या कट करके डाल सकते हैं, या इसे घी में भी भून कर डाल सकते हैं। पर हलवा में तो घी पड़ेगा ही हल्दी भूनने में, इसलिए उसी टाइम पे हम घी दे देंगे। इसको सूखा ही हम इसको पीस कर ग्राइंडर में लाते हैं। फिर आगे का प्रोसेस हम बताते हैं। विभा किचन में बने रहिए, आपका स्वागत है। बादाम और काजू को हम पीस लिए हैं, ये देखिए। अब इसी ग्राइंडर में हम हल्दी के टुकड़े भी डालकर पीस लेंगे। देखिए ये हल्दी भी हमारा पीस चुका है अच्छे से। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। गैस पर हमें कढ़ाई रख दिए हैं। नॉन स्टिक में बनाइएगा ये हलवा, या फिर स्टील की कढ़ाई में। और ये घी है 2 बड़ा चम्मच, और घी अगर और लगेगा तो हम और भी डालेंगे। बिल्कुल भी मत डरिए, सर्दी के सीज़न में घी खाना चाहिए। ये हमारे घर का बना हुआ घी है। ये ब्लॉग भी है, ये भी हम अपने ब्लॉग पे डाले हुए हैं। आप लोग चाहें तो जाकर वहाँ से कि कम मक्खन में घी ज़्यादा कैसे निकाला जाता है। तो हम अपने घर का बना हुआ घी डाले हैं। और गैस को बिल्कुल लो कर देना है, एकदम लो, जितना लो हो सके आपका गैस उतना लो कर देना है। और इस घी में हम ये हल्दी और अदरक जो पीस करके रखे हैं उसको हम लो फ्लेम पर हल्का हल्का भूनेंगे। अच्छे से भूनेंगे इसको, बिल्कुल अच्छा से भूनेंगे, जैसे बेसन भूनते हैं, सूजी भूनते हैं, उस तरह से इसको भूनना है एकदम बढ़िया से। ये हलवा ना हल्दी का देखिए अच्छे से हम भून रहे हैं। हल्दी को बिल्कुल अच्छे से भून कर इसका पानी सुखा लेना है। तो हमारी दादी बनाती थी जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो वो तो अपने खेत का ही रहता था, हल्दी खरीदना तो था नहीं। बहुत सारा पूरा कढ़ाई भर भर के बना के रख देती थी, और सभी बच्चों से लेके बुजुर्ग तक को, सभी दादी दादा सभी खाते थे, और हम लोग भी खाते थे। सबको सुबह सुबह 1 चम्मच, या फिर रात में सोते समय 1 चम्मच खिलाकर और गरम गरम दूध पीकर, तो इससे सर्दी खांसी में बच्चों को बहुत आराम मिलता था। आप भी एक बार इस तरह से बनाइए हलवा हल्दी का, जैसे हम बता रहे हैं बिल्कुल उसी प्रोसेस से। ज़्यादा या कम बना सकते हैं। ये जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा बनने के बाद ना, तो इसको एक कांच के बोतल में या कांच के बाउल में रख दीजिएगा। बाहर ही आप रख के इसको 15-20 दिनों तक खा सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा। आप फ्रिज में बिना रखे ही खाइए इसको। बहुत अच्छा लगता था जब दादी बनाती थी, तो उसका स्वाद कुछ अलग ही था। पर हम लोग ट्राई करते हैं कि उस तरह का बने, पर बन नहीं पाता है उस तरह से। तो चलिए जैसा भी बनेगा हेल्दी तो होगा ही। और घी इसमें ज़्यादा डलता है, घी हड्डी मजबूत करता है। और सर्दी के सीज़न में डॉक्टर भी बोलता है घी खाने। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि इससे आप मोटे हो जाएंगे।
घी से मोटा नहीं होता है, घी खाना चाहिए। घी हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कट कट की आवाज़ जो घुटनों से आती है या जो भी, वो उसमें घी खाने से मतलब ग्रीस बना रहता है सर्दी में, इसलिए घी खाना चाहिए। अब हल्दी हमारा घी में अच्छे से भुन गया है। देखिए चारों तरफ से घी छोड़ दिया है, इसका पानी सूख गया हुआ है एकदम। देखिए इस तरह से सारा पानी सूख गया। पहले हमारा हल्दी ज़्यादा था और इसका कलर भी चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं भुनने के बाद इस तरह का थोड़ा कलर हो जाता है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ में ही बनाइएगा, चीनी में नहीं बनाइएगा। ये हल्दी होगा गुड़ के साथ ही। तो ये मेरे पास गुड़ का पाउडर था, वो हम डालेंगे। और आप चाहें तो आप इस तरह के गुड़ मार्केट में मिलते हैं, इसे भी फोड़ कर डाल सकते हैं। तो इतनी सी हल्दी में हम मतलब ये पूरा डाल देंगे और आधा और तो 1.5 मतलब ये पड़ जाएगा ढेला इसका। तो हम तो अभी ये मतलब कि पाउडर वाला ही डालेंगे, उसको नहीं डालेंगे। पाउडर है तो डाल देंगे, नहीं हो तो उसको डालिएगा। तो इसको इसमें डालेंगे और इसी टाइम पे हम ये ड्राई फ्रूट का पाउडर जो बना कर रखे थे उसको भी हम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाकर हम भूनेंगे फिर से एक बार। तो चलिए अब हमारा हलवा तैयार है। गुड़ डालने के बाद, गुड़ को इसमें डालने के बाद अधिक देर तक भूनना नहीं है, नहीं तो केवल मेल्ट होने तक इसको भूनना है। नहीं तो ये बाद में ठंडा होने पर ना ये कड़ा हो जाएगा, गुड़ जम जाता है। तो बस इतना ही भूनना है जब तक ये गुड़ मेल्ट ना हो जाए। बस हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है और देखिए पूरा किचन हमारा गमागम कर रहा है इस हलवे से। इसलिए एक बार आप भी इसे बनाकर सर्दी में बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए। बड़े बुजुर्ग हैं घर में तो उनको भी खिलाइए। और जो शुगर के मरीज़ हैं तो आप चीनी और गुड़ को अवॉइड करके भी ये हल्दी बना सकते हैं, शुगर फ्री डालकर, या गुड़ का मात्रा थोड़ा कम कर दीजिए तो वो भी खा सकते हैं इसे। तो चलिए हेल्दी एंड टेस्टी हल्दी का हलवा, विभा किचन को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की हेल्दी रेसिपी हम लेकर आते हैं। हमारे ब्लॉग पर आंवला का भी डाला हुआ है, जूस हो या हनी आंवला हो, सब डाले हुए हैं। तो हम हेल्दी रेसिपी भी बनाते हैं और झटपट सी स्वादिष्ट सब्जी भी बनाते हैं। तो हमारे किचन पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। गैस को हम करते हैं ऑफ। और हल्दी का हलवा देखिए घी कितना अच्छा से इसमें मेल्ट हो गया, छोड़ दिया है घी। बस इसी टाइम तक इसको भुनना है। ठंडा करके इसको कांच के बाउल में या शीशी में आप रख दीजिए और एक एक चम्मच खाइए गर्म दूध के साथ। रात में खांसी सर्दी बिल्कुल भी नहीं होगी। सर आप जो च्यवनप्राश खाते हैं उसको अवॉइड कीजिए और इस तरह से हल्दी पूरे सर्दी में बनाकर खाया कीजिए। च्यवनप्राश से ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है अपने घर का बना हुआ मतलब कोई भी सामान। तो चलिए बाय बाय। क्या टेस्टी हलवा है, वाह।